हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे संविधान का निर्माण चैप्टर से, और इसमें 50 तक क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करेंगे। तो 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन सुनिए। संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। संविधान सभा द्वारा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन सुनिए। 7, 6, 5, 4। 6। हाँ, तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 6 सदस्य थे। ठीक है, याद रखना है भीमराव अंबेडकर के अलावे अन्य सदस्य कितने थे? 6। कुल सदस्य प्रारूप समिति में पूछा जाए तो 7। अंबेडकर को जोड़ के। हाँ, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन सुनिए। 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त 1947। तो याद रखिएगा, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सुनिए। सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब जो होगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन सुनिए। वीटी कृष्णमाचारी, एचसी मुखर्जी, वीएम राव, केएम मुंशी। तो बताइए, तो इसका सही जवाब जो है वीएम राव। ठीक है, वीएन राव। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? तो वीएन राव। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? ऑप्शन सुनिए। 10, 12, 13, 15। हाँ, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 15 सदस्य। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य कुल कितनी थी? तो 15 महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन सुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन सुनिए। 9, 5, 7, 11। तो 7 बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में याद रखिएगा कितने सदस्य? 7 सदस्य। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष हैं? ऑप्शन सुनिए। संघीय समिति, प्रारूप समिति, प्रांतीय समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रारूप समिति। हाँ, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी प्रारूप समिति। तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष हैं? प्रारूप समिति के। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति का अध्यक्ष ऑप्शन सुनिए। श्री राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, भीमराव अंबेडकर। राजेंद्र प्रसाद। हाँ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
याद रखिएगा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन सुनिए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तीसरी। तो तीसरी, ठीक है। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तीसरी बैठक। और तीसरी बैठक कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946। ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन? तो ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन है शरत चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई, बेनेगल नरसिम्हा राव। बेनेगल नरसिम्हा राव। हाँ, बेनेगल नरसिम्हा राव। याद रखिएगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन? हाँ, इसी को वीएन राव बोलते हैं शॉर्ट में, बेनेगल नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति ऑप्शन सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, तो इसका सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है। ऑप्शन सुनिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन सुनिए, संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के कितने दिनों बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई? ऑप्शन सुनिए, 115 दिन, 114 दिन, 127 दिन, 126 दिन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 114 दिन। तो याद रखिएगा संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के कितने दिनों बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुआ? कितना दिन विचार चला इस पे? 114 दिन। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ऑप्शन सुनिए, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा। हाँ, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? ऑप्शन सुनिए, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? ऑप्शन सुनिए, भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन सुनिए, 7, 9, 12, 15। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी, 12 अधिवेशन हुआ था। ठीक है,
भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुआ है कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? किस तिथि को अपनाया गया? ऑप्शन सुनिए, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 15 जुलाई 1947। 26 नवंबर 1949। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। तो याद रखिएगा, संविधान सभा कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन सुनिए, 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। हाँ, तो संविधान लागू होने से 2 दिन पहले हुआ था, 24 जनवरी 1950। तो याद रखना है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब? 26 नवंबर। तो ऑप्शन सुनिए, जनवरी 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन सुनिए, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से? ऑप्शन सुनिए, पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। बंगाल से। मुंबई प्रेसिडेंसी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगला क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष बताइएगा। ऑप्शन सुनिए, भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन सुनिए, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, बिल्कुल सही जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन सुनिए, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजगोपालचारी। भीमराव अंबेडकर। हाँ, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सुनिए, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बीएन राव, भीमराव अंबेडकर। सरदार पटेल। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल इसका सही है। तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? ऑप्शन सुनिए, भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, कैबिनेट मिशन ने। ऑप्शन सी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। तो याद रखना है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? जनता के प्रतिनिधि ने। हाँ, तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए, संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया? ऑप्शन सुनिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 10 माह 10 दिन, 4 वर्ष 11 माह 11 दिन, 5 वर्ष 5 माह 5 दिन। ऑप्शन ए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन।
तो संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया? 2 वर्ष 11 दो महीने वर्ष 2 11 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ, ठीक है, और अस्तित्व में आया कब? बताइएगा। नवंबर 26 1949, जनवरी 26 1950, पहला ऑप्शन। दूसरा है अगस्त 15 1943, जनवरी 26 1950। तीसरा ऑप्शन है जनवरी 26 1949, जनवरी 26 1950। चौथा ऑप्शन है नवंबर 26 1948, जनवरी 26 1950। ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नवंबर 26 1949 और जनवरी 26 1950। तो पूछा था संविधान अंगीकृत कब हुआ और अस्तित्व में कब आया? तो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 और अस्तित्व में आ गया 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया कब? तो 13, सुनिए ऑप्शन, 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। हाँ, तो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, 22 जुलाई 1947 को। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब अंगीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन सुनिए, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950। 26 जनवरी 1950। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। तो भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, ठीक है, भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। ऑप्शन सुनिए, 20 नवंबर 1949, 22 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 और 28 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो ऑप्शन सुनिए, 1947, 1948, 1952, 1956। 1952। बिल्कुल सही है, 1952। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? 1952। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो ऑप्शन सुनिए, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हार्डिंग। माउंटबेटन। हाँ, बिल्कुल सही है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? ऑप्शन सुनिए, 15 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारतीय संविधान में शामिल थे, ऑप्शन सुनिए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां। अगला है, मतलब शामिल है अभी का पूछ रहा है, 371 अनुच्छेद, 21 भाग 21 सूचियां, 372 अनुच्छेद, 20 भाग 7 सूचियां, 381 अनुच्छेद, 23 भाग 8 सूचियां। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां संविधान में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारतीय संविधान में है, तो सुनिए ऑप्शन, 300 आर्टिकल्स, 350 आर्टिकल्स, 400 से अधिक आर्टिकल्स, 500 आर्टिकल्स। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 400 से अधिक आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? ऑप्शन सुनिए, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद,
संविधान सभा, भारत का संसद, उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा। तो याद रखिएगा, भारत का संविधान किसके द्वारा गठन किया गया? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1950। हाँ, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? ऑप्शन सुनिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, वीएन राव, महात्मा गांधी। भीमराव अम्बेडकर। हाँ, तो बिल्कुल सही, भीमराव अंबेडकर। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। भारत में कौन सा दिवस, कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सुनिए, 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर। 26 26 नवंबर। नवंबर बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर। 2015 से शुरू हुआ। हाँ, तो याद रखिएगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर से, और ये 2015 से शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? ऑप्शन सुनिए, अम्मू स्वामीनाथन, हंसाराज मेहता, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, अम्मू स्वामीनाथन। तो याद रखिएगा, 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे? अम्मू स्वामीनाथन, मद्रास से। ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? ऑप्शन सुनिए, जून 1948 में, मई 1948 में, जनवरी 1948 में, फरवरी 1948 में। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी, फरवरी 1948 में। हाँ, ठीक है। तो प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? फरवरी 1948। फरवरी 1948 में। अगला क्वेश्चन सुनिए, किस अधिनियम द्वारा यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया था? ऑप्शन सुनिए, पिट्स इंडिया अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, रोलेट अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। स्वतंत्रता अधिनियम। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य हैं? ऑप्शन सुनिए, एन गोपाल स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, जीवी मालंकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, गोपाल स्वामी अयंगर। तो याद रखिएगा, संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों रखा गया था? तो ऑप्शन सुनिए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। तीसरा है, यह एक शुभ दिन था। चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस तिथि को मनाया गया था। तो याद रखिएगा, 26 जनवरी को संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय क्यों रखा गया? तो क्योंकि 1930 में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस मनाया था। अगला क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू।
हाँ, तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आज के लिए ये चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है और ये टोटल 100 क्वेश्चन एमसीक्यू हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर लेकर आएंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं।